एक मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी ड्रीम होता है कि अपना खुद का गाड़ी होना चाहिए। अगर गाड़ी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जनरली एक गाड़ी 10 लाख के आसपास बजट में आते, अच्छी गाड़ी की बात करेंगे। लेकिन हम टाटा मोटर्स की एक स्टॉक यार्ड पे खड़ा हूं। यहाँ पे टाटा की दो गाड़ी ऐसी है, दोनों ही 10 लाख से काफी नीचे फिट बैठते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस या फिर सेकंड बेस वेरिएंट के बारे में, बिकॉज ये टाटा टियागो का एकदम बेस मॉडल है, दैट इज कॉल्ड द स्मार्ट। और हमारे पास एक पंच भी रखा हुआ है, ये भी लमसम सेकंड बेस मॉडल बोल सकते हो, बिकॉज ये प्योर प्लस वाला वेरिएंट है। अब प्योर प्लस एंड स्मार्ट में जनरली कोई कंपैरिजन होते नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे मेन मुद्दा ये रखेंगे कि अगर आपकी फर्स्ट कार है या फिर आप सोच रहे हो कि कम बजट है, इस बजट में गाड़ी नहीं होता है इंडिया में, तो आपके ये भ्रम हम दूर करेंगे। बिकॉज टाटा टियागो ये वाला वेरिएंट जहां पे 4,70,000 एक शोरूम में ऑफर कर रहे हैं और ऑन रोड की बात पूछेंगे तो 5,60,000 में फिट हो जाएगा। वेरएस अगर आप पंच में स्विच करते हो, पंच की प्योर प्लस जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट की प्राइस आएगा लमसम 7,10,000। मैं प्योर प्लस की बात कर रहा हूं। अगर इसको ऑन रोड में देखेंगे तो 8,26,000 में फिट भी हो जाएगा। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कंपैरिजन करने के बाद ही आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा व्हिच वन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, बूट स्पेस की बात करेंगे एंड इसकी इंजन के बारे में भी बात करेंगे और माइलेज की बात भी होगा, बिकॉज बजट फ्रेंडली गाड़ी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, बेस मॉडल अगर स्मार्ट चूज करते हो ये टियागो के साथ, तो आपको गाड़ी के लुक में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। जहां पे डिफरेंस है कुछ कुछ जगह पे कॉस्ट कटिंग समझ में आएगा, जैसे कि हेडलैम्प के अंदर डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ये वाला हेडलैम्प रिफ्लेक्टर बेस्ड है और यही हेडलैम्प टॉप मॉडल के साथ भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे पायलट लैम्प विजिबल हो रहा है, बिकॉज ये लोअर ट्रिम में, अपर ट्रिम पे खूबसूरत वाला DRL भी मिलेगा, जो आप यहाँ पे कंप्लीट मिस आउट करेंगे। नीचे फॉग लैम्प भी नहीं है, यहाँ पे फंक्शनल चीज भी नहीं है, लेकिन ये डिजाइन आपको काफी पसंद भी आएगा। कैमरा मॉड्यूल टॉप मॉडल के साथ मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। टॉप मॉडल पे कैमरा यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट पर तो नहीं मिलेगा। टाटा की लोगो है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बाकी ग्रिल ओपन सिस्टम के साथ है। यहाँ इस गाड़ी के साथ इतना ही मिलना चाहिए, बिकॉज पैसा बहुत ही मिनिमम पे कर रहे हो। वेरएस अगर आप पंच को देखेंगे, पंच की बेस मॉडल स्मार्ट हमारे पास अगर होता तो दिखा देता, फिलहाल वो नहीं है। जैसे मिल जाएगा मैं वो भी दिखा दूंगा। हमारे पास प्योर प्लस वेरिएंट है, प्योर प्लस होने की वजह से प्योर के साथ क्या डिफरेंस है वो तो बता दूंगा, लेकिन गाड़ी की फ्रंट लुक एक बार देख लीजिए। यहाँ पे टाटा की लोगो है, सामने कैमरा भी मिस करेंगे बिकॉज ये मिड मॉडल है, दैट्स व्हाई। अगर आप यहाँ देखेंगे कनेक्टिंग DRL नहीं है, इनफैक्ट DRL भी ग्लो नहीं करेगा, जस्ट पायलट लैंप यहाँ पे रखी गई है, दैट्स इट। बट इसकी हेडलैम्प को देखेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट आती है, ये और ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा, बिकॉज ये सिंगल यूनिट ही लो बीम हाई बीम परफॉर्म करते हैं। फॉग लैंप मिसिंग है और कुछ सामने से नहीं है। ग्रिल डिजाइन ऐसी है, लेकिन जहां पे डिफरेंस हो जाते हैं दोनों गाड़ी में, ये एक माइक्रो SUV कैरेक्टर के साथ है, दैट्स व्हाई इसकी हाइट मेरा वेस्ट एरिया की बराबर आ रहा है। वेरएस ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है, दैट्स व्हाई इसकी हाइट बहुत ज्यादा नीचे है। मतलब इसके अंदर आपको लो सीटिंग में बैठना पड़ेगा, ये थोड़ी ऊंचा कमांडिंग पोस्टर आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। चलिए व्हील दिखाते। अगर आप टियागो देखते हो तो बेस मॉडल के साथ जनरली कोई भी एलॉय वगैरह या फिर व्हील कैप वगैरह होते नहीं है, जो चीज आपको यहाँ पे भी रिटेन रखा गया है। यहाँ पे आपको जस्ट रिम ऑफर की जाती है, दैट्स इट। सामने डिस्क डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट की मैंडेटरी टर्म्स के अंदर आते। टायर साइज थोड़ी छोटी आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको 13 इंच व्हील ऑफर की जाती है। 13 इंच का व्हील है, ट्यूबलेस टायर के साथ आएगा। TPMS आई थिंक नहीं ऑफर की जाती है। बट अगर आप पंच को देखेंगे, पंच की हमारे पास ये थोड़ी अपर वाला ट्रिम है, मतलब ये प्योर प्लस वाला वेरिएंट है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे व्हील कैप दिखाई देगा। प्लास्टिक है बट इसके अंदर भी रिम दिखाई देता है, डिस्क दिखाई देता है, और ये माइक्रो SUV है, SUV नाम इसके साथ जुड़ता है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे 15 इंच का व्हील ऑफर की जाती है। सीएट की टायर है, ट्यूबलेस टायर डेफिनेटली मिलेगा। TPMS इसके अंदर है या नहीं है चलिए अंदर से दिखा दूंगा, बट गाड़ी लुक वाइज ये थोड़ी ज्यादा बल्कि दिखाई देता है। ओवरव्हीम बॉडी कलर नहीं है, ओवरव्हीम कंप्लीट ब्लैक्ड आउट है। टर्न सिग्नल यहाँ प्लेस होता है, ये ऑटो फोल्ड नहीं होगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ। सनरूफ भी नहीं आता इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ। टियागो की ओवरव्हीम थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे प्लास्टिक ब्लैक है, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक नहीं है। हाँ, ये भी बॉडी कलर नहीं है, बॉडी का कलर कुछ और है, ओवरव्हीम ब्लैक देखने को मिलता है। थोड़ी अनोइंग चीज, यहाँ टर्न सिग्नल नहीं है। टर्न सिग्नल आपके लिए यहाँ फेंडर के ऊपर है, बेस मॉडल जैसा वाइब इसके अंदर डेफिनेटली मिलेगा, जो चीज थोड़ी डिसअपॉइंट करेगा आपको, लेकिन आप क्या कर सकते हो। 4,70,000 एक शोरूम में अगर आपको टियागो मिल रहा है, टाटा की वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट कार, चीपेस्ट बोल सकते हो, बोलना सही होगा कि आप बताइए, लेकिन हमें लगता है वन ऑफ द मोस्ट बजट फ्रेंडली कार। इससे नीचे और कोई गाड़ी होते नहीं है। जहां पे आप ऑल्टो की बात करेंगे, ऑल्टो वी थोड़ी एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू दिस कार, बिकॉज इसके साथ एक 4 स्टार रेटिंग मिलता है, जो आपको ऑल्टो में नहीं मिलेगा। अब चलिए पीछे आ जाइए। गाड़ी की लेंथ तो छोटा है, बिकॉज कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ दोनों ही
गाड़ी है, लेकिन दोनों ही गाड़ी कितना खूबसूरत दिखते हैं। टियागो की ये जो फ्रेश लुकिंग है ना, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर आप क्लोज आ जाएंगे तो मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा क्लोज आने के लिए। टाटा की लोगो मिलता है, कैमरा नहीं आएगा बिकॉज इंफोटेनमेंट बेस मॉडल में नहीं है। ये जो प्लास्टिक आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लास्टिक के अंदर थोड़ी थोड़ी डॉट दिखाई दे रहा है बिकॉज ये रीयूज्ड मटेरियल से बनाया गया है। दैट्स वाई टाटा मोटर्स बोलता है ये इको फ्रेंडली है, जो चीज होना भी चाहिए। यहां से देखेंगे तो लाइट इतना सा ग्लो करता है, एलईडी लाइट तो मिलता है, जो चीज आपको बहुत पसंद आएगा। पीछे से कम एलईडी वाला वाइब मिलेगा। हाँ, कनेक्टिंग नहीं है, टॉप मॉडल में भी नहीं रखा गया है। टियागो की एक ब्रांडिंग आते हैं, कैमरा मिसिंग है। बूट आप यहां से रिलीज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अंदर पे सीट के नीचे छोटा वाला बटन दिया गया है जिसकी मदद से इसको ओपन करना होता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। डिफॉगर नहीं है, वॉश वाइपर नहीं है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है और वो भी हैलोजन लाइट के साथ। एंटीना नहीं है, शार्फिन होना चाहिए, वो टॉप मॉडल पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बूट ओपन करने के लिए आपको गाड़ी के अंदर आना पड़ेगा। कहाँ पे बूट रिलीज की बटन है, आ जाइए मैं दिखा देता हूँ। सो आपको इस लीवर को पुल करना पड़ेगा। बूट रिलीज एंड फ्यूल कैप ओपन के लिए लीवर इसके अंदर से दिया गया है। बूट ओपन करने के बाद आपको एक स्पेस दिखाना चाहूंगा। कुछ ऐसे स्पेस मिलता है। स्पेस के मामले में गाड़ी काफ़ी आगे है, कॉम्पैक्ट है, बट स्टिल 242 लीटर के आसपास स्पेस है। अगर 250 के आसपास स्पेस है, दैट मीन्स यहाँ पे एक और एक दो लगेज कंफर्टेबली फिट कर सकते हो। हाँ, 60-40 नहीं है, एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। सीट को फोल्ड करना है तो कंप्लीट फोल्ड करना पड़ेगा। लाइट नहीं है, साउंड सिस्टम नहीं है, लेकिन हुक्स दे रखे 3 किलो आप हैंग करके लेकर जा सकते हो। एक चीज और मिस करेंगे, इसके अंदर कंपनी फिटेड कोई स्पेयर नहीं है। यस, इसमें कंपनी कोई भी स्पेयर नहीं ऑफर कर रहे। एक स्पेयर होना चाहिए था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, या फिर अगर आप लॉन्ग टूर पे निकलेंगे तो स्पेयर की जरूरत पड़ती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाड़ी खरीदने के बाद कम से कम एक स्पेयर खरीद लीजिए, क्योंकि प्राइस सस्ता रखने के लिए कंपनी आई थिंक ये काम किया है। ओके, अगर आप इस पंच को देखेंगे तो पंच थोड़ी भारी भरकम दिखता है, बड़ी गाड़ी समझ में आता है। प्योर प्लस होने की वजह से एडिशनल चीज एज कम्पेयर टू प्योर आपके लिए डिफॉगर मिलेगा। यस, यहाँ पे डिफॉगर प्योर प्लस से चालू होता है। एक राइनो की एनग्रेव गाड़ी के साथ आते हैं बिकॉज गाड़ी की जो डिजाइन पैटर्न है ये थोड़ी राइनो जैसी दिखता है। मतलब छोटी गाड़ी है लेकिन फिर भी एक राइनो जैसी बल्कि दिखाने की कोशिश है गाड़ी को। यहाँ पे आ जाइए, कनेक्टिंग टेल लैंप तो नहीं है, लेकिन पंच की फ्रेश लुक ये भी आपको पसंद आएगा। टाटा की लोगो दोनों गाड़ी में सेम आते हैं, लेकिन कैमरा ढूंढेंगे तो आपके लिए नीचे आते हैं। और माइंड कर लीजिए, यहाँ पे ये जो कैमरा है ना, इस कैमरा को लेने के लिए आपको प्योर प्लस तक उठना पड़ेगा, नीचे के वेरिएंट पे नहीं होता है। और बूट रिलीज करने के लिए डेडिकेटेड बटन आपको मिलेगा। नॉट ओनली प्योर प्लस, नीचे की वेरिएंट पे भी आ जाते। बूट के अंदर जितना जगह है तो कॉम्पैक्ट, बट स्टिल कंपनी बोल रहा है 366 लीटर 366 लीटर की बूट स्पेस ऊपर से नीचे तक काउंट होता है। इसमें भी 2 से ज्यादा लगेज नहीं कैरी कर सकते हो। स्पेयर टायर इसके साथ मिलता है, जो चीज काफी प्रैक्टिकल है। स्पेयर टायर भी 15 इंच का ही आते जो गाड़ी के अंदर आते। 1 किलो लोड हैंग करने की जगह दोनों तरफ मिल जाते। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी 9 सफी दिखाई दिया बिकॉज गाड़ी बड़ी दिखाने की कोशिश है, लेकिन हैंग करने की स्पेस 1 किलो प्लस 1 किलो 2 किलो है, लेकिन उसमें 3 किलो प्लस 3 किलो 6 किलो हैंग करने की जगह दिया गया है। दैट्स इट। लेकिन ये गाड़ी दोनों ही अच्छा लगता है। अब बताइए आपको कौन सी गाड़ी पीछे से ज्यादा पसंद आ रहा है। चलिए इंटीरियर डिफरेंस दिखा दें। स्टार्टिंग हम इंटीरियर पंच से करते हैं बिकॉज पंच के अंदर स्पेस थोड़ी ज्यादा महसूस होने वाला है, बट गाड़ी है तो कॉम्पैक्ट। देखिए, सीट के अंदर कंफर्ट तो डेफिनेटली मिलेगा। टियागो में जाऊंगा, उसमें कितना कंफर्ट है दिखाऊंगा, बट एडिशनल चीज अगर आप प्योर प्लस चूज करते हो तो आपके लिए यहाँ पे रेयर एसी वेंट्स मिलेगा विथ रेगुलेटर, जो चीज आपको काफी पसंद आएगा। 15 वाट फास्ट चार्जर भी ऑफर किया जाएगा। ये सारे चीज मिलेगा, गाड़ी काफी प्रैक्टिकल है। सीट में कंफर्ट मिलता है, सीट में 3 लोग भी बैठ सकता है, लेकिन हेडरेस्ट फिक्स्ड आएगा। यहाँ पे कंफर्टेबली आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आर्मरेस्ट का फोल्डर नहीं आएगा बिकॉज ये प्रॉपर मिड मॉडल है। अपर ट्रिम पे ये सारी चीज मिलता है, बट स्टिल बजट पॉइंट के हिसाब से सीट कंफर्टेबल फील होगा। टियागो है तो काफी कॉम्पैक्ट, बट ये गाड़ी एक हैचबैक सेगमेंट में, तो आपको ऑब्वियसली बात इंटीरियर स्पेस उतना बढ़िया नहीं होना चाहिए। बट अगर आप पंच के साथ कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे इंटीरियर स्पेस थोड़ी कम महसूस होगा। बट अगर आप बजट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज करके बैठना पसंद करेंगे बिकॉज 4,70,000 एक शोरूम दे रहे हो भाई, इतने कम बजट के साथ गाड़ी है। अगर क्या मिसिंग है वो देखना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे एक यूनिट कंप्लीटली गायब है बिकॉज इसमें रेयर एसी वेंट्स नहीं है। टॉप मॉडल में भी रेयर एसी वेंट्स होते नहीं है बिकॉज गाड़ी काफी कॉम्पैक्ट है। सामने की एसी इतना पावरफुल है, पीछे तक पहुंच जाता है, गाड़ी कूल डाउन हो जाते।
हेडरेस्ट फिक्स्ड आएगा, आर्मरेस्ट का फोल्डर नहीं आएगा, 3 लोगों के लिए सीट बेल्ट आएगा और गाड़ी 4 स्टार रेटेड है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड गाड़ी के साथ मिलता है और बेस मॉडल होने के बावजूद भी गाड़ी सामने से प्रीमियम कितना दिखेगा मैं बताऊंगा, चलिए दिखाते हैं। पंच के इंटीरियर से स्टार्ट कर लेते। बजट आप लमसम 8.5 लाख दे रहे हो, उस बजट में आपके लिए सीट कितना कंफर्टेबल मिल रहा है यहाँ से देख लीजिए। ग्रे कलर की सीट है, यहाँ पे हाइट में लिवर भी आते, सीट काफी चौड़ी भी यहाँ से विजिबल होता है और गाड़ी के अंदर कंफर्ट मैंने ऑलरेडी पीछे से बता दिया। लेकिन ड्राइवर साइड से आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिस करेंगे इस गाड़ी के साथ कोई इंजन स्टार्ट बटन नहीं है, चाबी दिया जाएगा। एक तो रिमोट की आती है, लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज, सेकंड वन इज द स्पेयर की जिसकी एक्चुअल में नीड होगा गाड़ी इग्निशन ऑन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। अगर आप यहां से देखना पसंद करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए स्टीयरिंग में कोई लेदर रैपिंग नहीं है, इसके अंदर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो आते हैं। बट एडिशनल चीज अगर आप क्लोज आएंगे तो आपके लिए क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, जो चीज बहुत प्रैक्टिकल है। इनफैक्ट अगर आप यहां देखेंगे इसके अंदर फंक्शनल बटन मिलते हैं, बिकॉज आपके लिए यहां पे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आ रहा है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंच है, ये 10.25 इंच स्क्रीन मिलता है और इसकी वेजल थोड़ी मोटी है बिकॉज हमारे पास वेरिएंट थोड़ी लोअर है, लेकिन इसके अंदर टच में कोई लैग आपको फील नहीं होगा, ये काफी बेहतरीन ढंग से फंक्शन भी करते हैं। अगर आप इंफोटेनमेंट के साथ साथ एमआईडी देखना पसंद करेंगे तो यहाँ जो एमआईडी मिलता है ये भी डिजिटल पैटर्न के साथ आते हैं। हाँ, टॉप मॉडल के अंदर जो आते हैं वो नहीं मिलेगा, लेकिन बट स्टिल इसके अंदर बहुत सारे फीचर मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो आपके लिए क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल, इसमें ऑटो नहीं है, दैट्स व्हाई प्राइस लो रखना पॉसिबल हुआ है। इसके अंदर 65 वाट एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला सिस्टम है, टाइप सी एक आउटलेट भी आते हैं, 12 वोल्ट एक आउटलेट भी आते हैं एंड यहाँ पे देखेंगे स्पेस भी है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है बिकॉज नेचुरल एस्पेक्टेड पेट्रोल इंजन है, हजार्ड बटन डेडिकेटेड है, दोनों तरफ वेंट्स देखेंगे तो ये पंच के पहचान होते हैं, ये बहुत हाईलाइट होते हैं, इनफैक्ट डिजाइन भी बहुत अच्छा लगेगा। डैशबोर्ड देखेंगे तो लेआउट पसंद आएगा आपको, लेकिन यहाँ पे लेदर नहीं है, लेदर देना पॉसिबल नहीं है 10 लाख के नीचे गाड़ी में। बट ग्लोब बॉक्स देखेंगे तो ये ह्यूज ग्लोब बॉक्स के साथ आते तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 कप होल्डर डेफिनेटली आएगा, ऊपर देखेंगे तो एक लाइट भी आएगा, लाइट एलईडी के साथ है। यहाँ पे सनरूफ वाला वेरिएंट नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कंसोल कंप्लीटली एम्प्टी है। सनरूफ वाला एडिशन होता तो यहाँ पे बटन भी हो जाता। दैट्स द डील अबाउट टाटा पंच प्योर प्लस वेरिएंट, जिसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, जिसके अंदर इंफोटेनमेंट बड़ी वाला आ रहा है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले सपोर्ट करते हैं, 65 वाट फास्ट चार्जिंग आते हैं, सामने पीछे 15 वाट की फास्ट चार्जिंग आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। इको मोड पे गाड़ी ड्राइव करने की ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आइडियल स्टार्ट बटन वो भी मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक लीवर वो भी मिल जाते हैं, मतलब फीचर भरपूर आएगा। हेडलैम्प में ऑटो नहीं है, वाइपर में ऑटो नहीं है और यहाँ देखेंगे तो आपके लिए इंजन स्टार्ट बटन जस्ट नहीं है, बाकी गाड़ी एकदम वैल्यू फॉर मनी लगेगा बिकॉज आप 8,26,000 ऑन रोड प्राइस के साथ इस गाड़ी को घर लेके जाने वाले हो, जिसके अंदर इतने सारे फीचर वैल्यू फॉर मनी आपको लगने वाला है। टियागो को देखते हो ना, टियागो काफी छोटी है, बजट लो है और ये हमारे पास बेस मॉडल है, तो आपके लिए सीट कुछ ऐसी आती, यही पैटर्न टॉप मॉडल में फॉलो होता है, इसके साथ लेदर नहीं आती। मिसिंग आपके लिए हाइट एडजस्टमेंट नहीं है जो टॉप मॉडल या फिर मिड मॉडल पे मिल जाती है। और भी कुछ मिसिंग है, ये कंसोल के अंदर कोई बटन नहीं है बिकॉज ऑफ द बेस मॉडल। यहाँ देखेंगे तो इसको घुमा घुमा के विंडो ग्लास को रोल डाउन रोल अप करना होता है। स्पीकर नहीं है, ट्विटर नहीं है और भी काफी सारी चीज नहीं है, मतलब नहीं है कि लिस्ट ज्यादा है क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चाबी कंप्लीट बेसिक वाला आएगा, इस चाबी का यूज करके आपको इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये स्टीयरिंग की पैटर्न बहुत खूबसूरत लगेगा, ये स्टीयरिंग खूबसूरत है। बटन जस्ट यहां ऑफर की जाती है, बटन की इस काम की पता है, बिकॉज आपके लिए यहां पे एमआईडी आ रहा है। भाई बेस मॉडल के अंदर एमआईडी है, कैसे पॉसिबल हुआ है? एमआईडी तो हर एक ब्रांड की गाड़ी में बेस मॉडल में मिलता है, लेकिन ऐसी एमआईडी देखे हो क्या जहां पे एक मोबाइल स्क्रीन जैसा दिखाई दे रहा है? ये टीएफटी स्क्रीन के साथ है, कलरफुल है, इसके अंदर स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर एंड वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए सब मिलता है। आप देख लीजिए, ये बेस मॉडल जैसा वाइब नहीं देता है, जो चीज काफी पसंद आएगा। लेकिन यहां देखेंगे तो मिसिंग है बिकॉज इसके साथ जो इंफोटेनमेंट मिलता था अपर ट्रिम पे वो यहां पे नहीं रखा गया है। एम्प्टी स्पेस है, आफ्टर मार्केट काम करवा सकते हो या फिर टाटा मोटर्स के एक्सेसरीज में इंस्टॉल भी कर सकते हो। यहां पे देख लीजिए, इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल आएगा, ऑटो तो देना पॉसिबल नहीं है। यहां पे हजार्ड की बटन आते हैं और नीचे स्पेस भी आते, आउटलेट कुछ भी नहीं आते। और यहां देखेंगे 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, लेकिन गियर के अंदर ये थोड़ी फिनिशिंग में थोड़ी सी कंजूसी की गई है, इसमें जस्ट रबर ग्रिपिंग के साथ छोड़ा गया है। अगर डैशबोर्ड को देखेंगे, फ्रेश लुकिंग के साथ डैशबोर्ड है, ये ग्लो कर रहा है बिकॉज इसके अंदर प्लास्टिक की एक पन्नी है, इसको हटा देंगे तो ये ग्लो नहीं करेगा। सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है थोड़ी बहुत, लेकिन ये कपड़ा है, इसके अंदर कोई लेदर नहीं है। यहां देखेंगे तो इसके अंदर ग्लोब बॉक्स साइज भी गाड़ी के अंदर गाड़ी के हिसाब से तो बढ़िया लगेगा आपको। वेंट्स वगैरह कुछ ऐसी आते हैं, यहाँ पे वेंट देखेंगे तो थोड़ी सी ये डोर पैनल और ये डैशबोर्ड के अंदर दोनों में मर्ज कर रहा है, ये चीज काफी पसंद आएगा। ऊपर देखेंगे लाइट मिलता है, लेकिन ये लाइट एलईडी लाइट के साथ है, जो चीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। सनरूफ अपर ट्रिम पे होता है, जिसकी कंट्रोलिंग यहाँ होगा। आईआरबीएम मैनुअल डिमिंग हो जाती है और एमआईडी को आप फिर से एक बार देख लीजिए, डिजिटल एमआईडी
जनरली हम इस बजट पॉइंट में नहीं देखते, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने ऑफर कर रहे हैं। गाड़ी के साथ मिसिंग बहुत सारा चीज़ है, लेकिन काम की चीज़ आपको मिलेगा ये MID और इसके अंदर स्टीयरिंग की पैटर्न, ये सारी चीज़ पसंद आएगा। गाड़ी स्पेसियस है, कम से कम ड्राइवर साइड पे बैठने के बाद आपको स्पेसियस महसूस होगा। ओके, अपने दोनों गाड़ी को इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों जगह से देख लिया कैसा दिखता है, लेकिन गाड़ी की एक्चुअल में जो हार्ट होता है वो इंजन होता है। इंजन कैसे आपने नहीं देखा, लेकिन हम बता देते हैं। दोनों गाड़ी के अंदर सेम इंजन यूज होता है, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन। इसमें टर्बो के ऑप्शन नहीं है, लेकिन पंच के टॉप मॉडल में एक टर्बो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। फिलहाल वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं है। अभी बात कर रहे हैं नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के बारे में। चलिए, ये बेस मॉडल के इंजन में जो चीज आप देखेंगे ना, एक तो 3 सिलेंडर इंजन है, एक तो पावर 85 bhp देता है, दूसरी चीज टॉर्क 114 न्यूटन मीटर का प्रोड्यूस करते हैं। गाड़ी छोटा है, इतना पावर टॉर्क गाड़ी को एक अच्छी स्पीड में रन करवाने के लिए काफी होता है। इंसुलेशन का भरपूर इस्तेमाल है, बेस मॉडल है तो क्या हुआ, गाड़ी के अंदर जो नॉइज होता है वो केबिन तक नहीं पहुंचेगा, वो चीज इसमें भी रिटेन रखी गई है। अगर आप इस पंच को देखते हो, पंच व्हाइट कलर के साथ कितना प्यारा दिख रहा है ना, बट सेम इंजन होते हुए भी इसके अंदर कोई कवरिंग देखने को नहीं मिलेगा। ये स्पार्क प्लग वगैरह एक्सपोज हो रहा है यहां से, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। लेकिन जो चीज है ऊपर इंसुलेशन का यूज की गई है, मतलब ये 3 सिलेंडर इंजन जितना वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं वो वाइब्रेशन इंजन मतलब केबिन तक नहीं जाता है, जो चीज डेफिनेटली आपके लिए अच्छा बात है। गाड़ी 5 स्टार ये मिला, इसको मिला है, गाड़ी 4 स्टार इसको मिला है, मतलब दोनों ही गाड़ी सेफ है। अगर आप देखेंगे इंडिया में जितने सारे गाड़ी कम बजट के साथ आते हैं, ज्यादातर अनसेफ कार होते हैं, उसमें सेफ्टी 0 होता है या फिर 1 स्टार होता है। बट इन दोनों गाड़ी में एक तो 4 स्टार है, दूसरी 5 स्टार है, आप आंख बंद करके परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे व्हिच वन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल, तो मुझे पंच लगा है, बिकॉज पंच थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल इन द सेंस ऑफ कंफर्ट लगेगा। लेकिन अगर आप बेस मॉडल ही परचेस करना चाहते हो, काम आफ्टर मार्केट करवाना चाहते हो, तो टियागो के साथ जा सकते हो। टियागो में एक तो MID डिजिटल आते हैं जो बेस मॉडल जैसा वाइब नहीं देता है, एक इंफोटेनमेंट लगवा लीजिए, स्पीकर लगवा लीजिए, गाड़ी और खूबसूरत दिखेगा, एक कैमरा भी आप इंस्टॉल करवा लीजिए, आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। बट ये गाड़ी भी कहीं से कम नहीं है, ये फ्रेश लुकिंग के साथ खूबसूरत लग रहे हैं। और स्पेशली टियागो के अंदर जितने सारे न्यूली इंट्रोड्यूस कलर आया है ना, ये सारे कलर मिला के गाड़ी एक आउटस्टैंडिंग लुकिंग प्रोवाइड करते हैं। रोड में चलने वाला किसी और गाड़ी के साथ इसके कलर कम से कम मैच नहीं खाता है, जो चीज आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में। और कुछ जानना है, पूछना है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। एक कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसके थ्रू अगर आप गाड़ी बुकिंग करना चाहते हो, बंगाल के किसी भी रीजन में रहते हो, मतलब वेस्ट बंगाल के किसी भी रीजन में रहते हो, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम गाड़ी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। खड़गपुर कोलकाता से वीडियो देख रहे हो तो कृष्णा टाटा पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उसका भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।